हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि स्थानीय मान और जाति मान किसे कहते हैं और इसको हम कैसे निकालते हैं। तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले हमारे पास है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या कहता है कि किसी दी गई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार होता है, उस मान को ये उसका स्थानीय अंक स्थानीय मान कहते हैं। अब स्थानीय मान के लिए हमें क्या देखना है, ध्यान से अगर देखें तो अगर मैं एक नंबर लूँ 1 4 3, ठीक है। तो अगर मुझे 3 का स्थानीय मान लेना है तो 3 कहाँ पर है, यूनिट प्लेस पे है, मतलब इकाई के अंक पर 3 है, इकाई के अंक पर 3 है। तो इकाई का अंक 3 होगा, उसको आप हमेशा किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसकी पोजीशन कहाँ पर है, फर्स्ट पोजीशन पे है वो, है कि नहीं। इकाई का अंक 3 है और उसकी पोजीशन 1 है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3। अगर तो ऐसे ही अगर हमसे पूछता है कि 4 का स्थानीय मान निकालो तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा। देखो 4 कहाँ पे है, दहाई वाले स्थान पे है, तो दहाई वाले स्थान पर क्या है 4 लिखेंगे और दहाई वाले स्थान पर होने की वजह से उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा 10 से उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक हो गया। कैसे लिखना है समझ रहे हैं आप। ऐसे ही अगर हम बात चलें 1 का स्थानीय मान हमसे पूछा, तो 1 का स्थानीय मान में हमें कुछ नहीं करना है। तो 1 की पोजीशन कहाँ पे है, सैकड़ा वाले स्थान पर आ रहा है, सैकड़े पर आ रहा है ये। तो सैकड़े का मतलब क्या हो गया 100, और कहाँ पर आ रहा है 1 को एज इट इज़ लिखेंगे और उसको मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो ये किसका निकल के आ जाएगा मान 100, ये 1 का स्थानीय मान निकल के आ जाएगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आता है। तो स्थानीय मान में आपको क्या करना है कि इकाई को अंक को तो एज इट इज़ लिखना है, जो अंक जहाँ पर है वैसे ही रहेगा। अब आपको देखनी है कि ये 3 का पोजीशन इकाई पे है तो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, दहाई पे है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सैकड़े पे है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर 1000 पे है तो आप किससे करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये सिंपल से आपको टेक्निक को फॉलो करना है। तो आप किसी भी नंबर का या किसी भी नंबर का आप इजीली स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो जैसे एक नंबर और लेते हैं, अगर हमसे बात कहे कि 2 6 7 3, अब हमसे कहे थे कि सिर्फ ये कहेगा कि 6 का स्थानीय मान निकालो और किसी का नहीं कि 6 का ही निकालो। तो हमें क्या देखनी है, 6 कहाँ पर है, ये इकाई वाला प्लेस है, ये दहाई वाला और ये सैकड़ा वाला। तो सैकड़ा वाला प्लेस है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नंबर है उसको कैसा रहने देंगे, ऐसे ही रहने देंगे। तो अगर 6 का स्थानीय मान पूछेगा तो कितना हो गया, 600 हो गया। अगर हमसे कहे कि 2 का स्थानीय मान निकालो तो 2 के स्थानीय मान के लिए हमें फिर से क्या करना है कि 2 की पोजीशन कहाँ पर है, 1000वें स्थान पे है, तो इसको सिंपल एक 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना है, और क्या होगा, और जो नंबर है उसको एज इट इज़ रखना है। तो ये क्या कहलाएगा, 2000 हो जाएगा। तो 2 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो 2000 हो जाएगा, और 3 का जो स्थानीय मान है वो, और 6 का जो स्थानीय मान है वो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आगे आने वाले पीपीटीज में हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो एक प्रॉब्लम इस तरह की पूछता है। दूसरा पूछता है कि जातीय मान क्या होता है। तो जातीय मान क्या होता है, किसी भी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, वो जो डिजिट है वही उसकी क्या होगी, जातीय मान कहलाएगा, चाहे वो अंक किसी भी स्थान पर क्यों ना आता हो। तो इसको समझते हैं कैसे। अगर एक नंबर लें 193 अगर लें, तो हमसे अगर पूछे तो 3 का जातीय मान क्या है, तो यहाँ हमें इससे मतलब नहीं है कि वो इकाई पे आ रहा है कि दहाई पे आ रहा है कि सैकड़े पे आ रहा है। जातीय मान में इस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें किससे मतलब है, जो नंबर है उसका जातीय मान क्या होगा, वो खुद नंबर खुद ही वही जो नंबर होगा वही उसका जातीय मान कहलाएगा। इसका जातीय मान क्या कहलाएगा, 9 कहलाएगा, और इसका जातीय मान क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। आप कोई भी, जैसे यहाँ इसने एग्जाम्पल दिया है, जैसे ये कहता है कि 75342 में 7 का जातीय मान, अगर हम देखें तो 7 कहाँ पर है, यहाँ पर 10,000वें स्थान पे है। तो 10,000वें स्थान से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 7 का जातीय मान क्या रहेगा, वो जो नंबर है वो खुद ही वही रहेगा। ऐसे अगर 5 का आप देखोगे तो 5 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा। तो जातीय मान में आपको क्या याद रखना है कि जो भी नंबर है वही उसका जातीय मान कहलाएगा। तो जातीय मान को हम क्या कहते हैं, दूसरा अंकित मान भी कहा जा सकता है या इसको वास्तविक मान भी कहते हैं। तो अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि शून्य का स्थानीय मान और जातीय मान सदैव शून्य होगा। अब शून्य अगर कहीं पर दे दिया है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर उसका स्थानीय मान पूछे और जातीय मान पूछे तो हमेशा शून्य ही होगा। और दहाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान सदैव समान होगा। ठीक है। दहाई अंक का जो स्थायी मान होगा और जातीय मान होगा वो हमेशा क्या होगा, हमेशा समान होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। तो आने वाले लेक्चर में फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो आज के लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।